नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र में 6 अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे। 2047 के विजन पर भी 24 घंटे विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे सपा विधानमंडल दल की बैठक होनी है। अखिलेश यादव सभी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। सरकार को घेरने के लिए बेहद अहम रणनीति बनाई जा रही है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो लखनऊ में कल से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। 11 अगस्त से शुरू होगा, 16 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें 15 अगस्त के लिए छुट्टी की घोषणा भी है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी किया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष भी बैठक कर रहा है मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले। ऐसे में हंगामे के आसार है। 6 अध्यादेश इस सदन में, इस सत्र में पेश किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सत्ताधारी पार्टी को रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जाएगा। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक सत्र चलना है। मॉनसून सत्र बेहद अहम होने वाला है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में 6 अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे। विजन 2047 पर 24 घंटे का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। शाम 4 बजे सपा विधानमंडल दल की बैठक होनी है। शाम 4 बजे अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ इस बैठक में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव सभी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। यानी कि मॉनसून सत्र के हंगामे होने के आसार है। विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद अहम होने वाला है। आपको बता दें कि एआई ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ के द्वारा एआई ट्रेनिंग तमाम विधायकों को दी जा रही है। विधेयकों के माध्यम से और सबसे बड़ी प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव आने वाले हैं विधेयकों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत बने, जो माननीय मोदी जी का संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और इसके लिए सभी विभाग, जो हमारे सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं, अपने अपने विभागों के बारे में जो एक उन्होंने एजेंडा बना रखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और सभी माननीय विधायक इस चर्चा में प्रतिभाग करेंगे। हाँ, लगातार 24 घंटा सदन चलेगा, जो कि एक रिकॉर्ड कायम करेगा और सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार यानी कि कल से शुरू होगा, लेकिन अभी से ही सियासत जारी है और बैठकों का दौर भी जारी है। आपको इतना बता दें कि बेहद स्पेशल ये कार्यवाही होनी है। इसमें एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग विधायकों को दी जा रही है। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। 4 बजे सपा विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है, जिसमें किस तरीके से और क्या क्या मुद्दा उठाया जाएगा सदन में, इस पर चर्चा होगी। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र कई मायनों में बेहद खास होगा, जनता के लिए बेहद खास, क्योंकि कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और सदन के पटल पर उन प्रस्तावों को रखा जाएगा। इतना ही नहीं, 6 अध्यादेश भी लागू किए जाएंगे। तो 11 अगस्त से 16 अगस्त तक ये सत्र चलना है। 15 अगस्त को छुट्टी होगी, यानी कि सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 4 बजे समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानमंडल दल की बैठक होनी है। इस बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सपा के कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे और सदन में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधे रुक करते उनकी तरफ। आशीष, कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन सियासत अभी से जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। क्या कुछ तैयारी है और इस बार का मॉनसून सत्र कितना खास होने वाला है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस बार का जो मानसून सत्र होगा वो काफ़ी खास है कि इस बार अगर देखा जाए मानसून सत्र सिर्फ
3 दिनों के लिए मानसून सत्र, विधानसभा मानसून सत्र रहेगा। 11 तारीख से यानी कि कल से विधानसभा मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारे में जो है वो हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जिस तरीके से शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उन्होंने तमाम अपने विधायकों को बुलाया है कि विधानसभा मानसून सत्र में किस तरीके से मुद्दे उठाने हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक तरीके से कहा जा सकता है पाठशाला लगाएंगे, अपने विधायकों को बाकायदा उन मुद्दों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कहा ही जा सकता है कि समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार को सभी मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेगी, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो निजी जो स्कूल को मर्ज कराने के लेकर के हो, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। तो ऐसे कई मुद्दे विधानसभा मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी उठाएगी और उसको किस तरीके से उठाना है, इसको लेकर के बाकायदा शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने तमाम विधायकों को पार्टी कार्यालय में बुलाया है। जी, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और इतना ही नहीं, विधायकों को एआई ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आशीष, एआई का इस्तेमाल इस सदन की कार्यवाही के दौरान किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा ही जा सकता है कि सबसे पहली जो बैठक होगी वो शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई गई है और वहीं शाम 6 बजे लोक भवन में बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी राजनीतिक दल के जो विधायक होंगे, नेता होंगे, वो उस बैठक में जाएंगे। उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। हालांकि सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई गई है कि विधानसभा की जो कार्रवाई हो, जो विधानसभा में जो मुद्दे उठाए जाए उसको सुचारू रूप से उठाया जाए, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जा सके। तो यही वजह है कि शाम 6 बजे विधानसभा में बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के, देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के होंगे, कांग्रेस पार्टी के होंगे, तमाम विधायक होंगे। इसमें एआई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है। एआई टेक्नोलॉजी की एक तरीके से क्लास भी दी जा सकती है। हालांकि कहा यही जा सकता है कि कल से विधानसभा मानसून सत्र शुरू होना है और उससे पहले चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वो मौजूदा सरकार हो, उससे पहले तैयारियां तेज है, सियासत अपने चरम पर है। सर्वदलीय बैठक होनी है, सपा विधानमंडल की भी बैठक होनी है। इस बैठक में, समाजवादी पार्टी की इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी, सेट की जाएगी कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन में उठाने हैं। आशीष, एक बेहद अहम सवाल, क्योंकि ये मानसून सत्र जनता के लिए बेहद खास रहने वाला है। 6 अध्यादेश पारित हो सकते हैं, कौन कौन से वो अध्यादेश है, विस्तार से बताइए। देखिए, इसमें कयास जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 दिनों का मानसून सत्र रहेगा और तैयारियां जो हैं ये पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हालांकि अब 1 दिन का समय बचा है, आज का ही समय बचा है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को पार्टी कार्यालय बुलाया है, तो वहीं सभी जो सर्वदलीय बैठक है वो शाम 6 बजे लोक भवन में है। ऐसे में क्योंकि देखिए विधानसभा के अंदर होता क्या है कि जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाती है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उन विपक्षियों से मांग की है कि जो भी आपके मुद्दे हों उन मुद्दे को आप रखिए, लेकिन एक सुचारू रूप से रखिए, ताकि जनता के मुद्दे पर बातचीत की जा सके, सदन की कार्यवाही बाधित ना हो पाए और जनता के जो मुद्दे हैं वो उठे, इसका ख्याल रखने के लिए और इस पर बात करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।